मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 6 सब्जेक्ट संस्कृत चैप्टर नंबर हमारा 5 मम विद्यालय माय स्कूल। हमने मम विद्यालय यानी कि माय स्कूल के बारे में पढ़ रहे थे। उसमें पार्ट 1 में हमने देखा था कि यहाँ पे राजीव और अनिल ये दोनों के बीच की बातचीत हो रही है। उसमें राजीव और अनिल दोनों स्कूल में गए हैं। स्कूल में दोनों एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे हैं। यहाँ स्कूल का क्या माहौल होता है, स्कूल में किस प्रकार से बच्चे पढ़ते हैं, कहाँ कहाँ उसका क्लासरूम होता है। तो अगर हम दूसरे स्कूल में जाएंगे तो हम अपने फ्रेंड को कहेंगे कि आपके स्कूल में कौन कौन सी फैसिलिटी है, वो हम देखने का प्रयत्न करेंगे। तो यहाँ राजीव और अनिल के बीच की जो वार्तालाप जो था, वो कॉन्स्टेंट था, वो हमने देखा था। अब हम पेज नंबर यहाँ पे 18 जो है वहां से हम स्टार्ट करेंगे। हमने 17 तक पढ़ा था, लास्ट में पढ़ा था अनिल ने कहा था भवतः वर्गखंडः कुत्र अस्ति, यानी कि वेयर इज योर क्लासरूम, हमारा क्लासरूम कहाँ है। तो अब आगे का है राजीव। राजीव क्या कहता है, वहां से हम पढ़ेंगे। राजीव कहता है मम वर्गखंड प्रार्थना खंडस्य समीपम या समीपे एव अस्ति। ओके, यहाँ पे राजीव कहता है my classroom is right next to the prayer room. अब आगे अनिल क्या कहता है, अनिल कहता है भवतः वर्ग शिक्षक कः अस्ति। तो अनिल कहता है who is your class teacher, तुम्हारे क्लास टीचर कौन है। तो दोनों के बीच की वार्तालाप आगे बढ़ती है। राजीव कहता है मम वर्गखंड प्रार्थना खंडस्य समीपे एव अस्ति, यानी कि मेरा जो क्लासरूम है वो प्रेयर हॉल के नजदीक है, नजदीक है। तो माय क्लासरूम इज राइट नेक्स्ट टू द प्रेयर रूम। फिर अनिल उसको कहता है भवतः वर्ग शिक्षक कः अस्ति, यानी कि तुम्हारे जो वर्ग शिक्षक कौन है। तो ये बताता है, अनिल कहता है कि वो इज योर क्लास टीचर, तुम्हारे क्लास टीचर कौन है। तो वर्ग शिक्षक का मतलब होता है क्लास टीचर। ओके, अब हम आगे समझेंगे। राजीव क्या कहता है, राजीव कहता है हर्षा महोदया मम वर्ग शिक्षिका
सा संस्कृत सा संस्कृतं पाठयति। राजीव हर्षा मैडम is my class teacher. She teaches संस्कृत। राजीव कहता है कि हर्षा महोदया मम वर्ग शिक्षिका अस्ति, यानी कि हर्षा मैडम है वो मेरे क्लास टीचर है। सा संस्कृतम पाठयति, यानी कि हर्षा मैडम है वो क्या पढ़ाते हैं? संस्कृत पढ़ाते हैं। तो यहाँ पे अनिल ने पूछा था कि तुम्हारे क्लास टीचर कौन है, तो यहाँ पे राजीव आंसर में बताता है कि हर्षा मैडम है वो हमारे क्लास टीचर है और वो हमें संस्कृत पढ़ाते हैं। आगे अब अनिल है वो कहता है भवतः विद्यालये पुस्तकालयः अस्ति वा? Anil, is there a library? In your school? तुम्हारे विद्यालय में पुस्तकालय है, ऐसा क्वेश्चन पूछा है। क्या तुम्हारे विद्यालय में लाइब्रेरी है? पुस्तकालय मीन्स लाइब्रेरी। तो अनिल ने ये कहा है, किसको? राजीव को कहा है। यहाँ अनिल पहले बताता है कि तुम्हारे क्लास टीचर कौन है, तो राजीव बताते हैं कि हर्षा मैडम है वो हमारे क्लास टीचर है और वो हमें संस्कृत पढ़ाते हैं। फिर अनिल क्वेश्चन पूछता है कि तुम्हारे स्कूल में यहाँ पे लाइब्रेरी है। तो अब आंसर में राजीव क्या कहता है? राजीव कहता है आम का मीनिंग होता है यस, अहम पुस्तकालये पुस्तकं पठामि। मम विद्यालये विशालं क्रीडांगणम् अपि अस्ति। अहं तत्र खेलामि। राजीव कहता है कि हाँ, अहम पुस्तकालये पुस्तकं पठामि, मम विद्यालये विशालं क्रीडांगणम् अपि अस्ति, अहम तत्र खेलामि। तो राजीव ने क्या बताया? यहाँ वो हम लिखेंगे यस आई रीड बुक
in the library there is also a playground in my school. I play there during recess. चलो यहाँ पे बताया है कि राजीव ने क्या बताया कि तुम्हारे स्कूल में लाइब्रेरी है। तो यहाँ राजीव बताता है भवत, यहाँ पे बताया आम, आम आम का मतलब होता है यस। अहम पुस्तकालये पुस्तकम पठामि means I read books in the library. There is also a playground in my school and play there during recess. तो यहाँ पे बताता है कि हाँ हमारी अहम यानी कि मैं पुस्तकालय मीन्स लाइब्रेरी में पुस्तक पढ़ने जाता हूँ। मेरे स्कूल में विशाल क्रीड़ांगण यानी कि भी एक बड़ा सा ग्राउंड है। क्रीड़ांगण का मतलब होता है प्लेग्राउंड। अब ये असली है अहम तत्र खेलामी यानी कि मैं वहां पे खेलने के लिए जाता हूँ ड्यूरिंग रिसेस। यहाँ पे जब रिसेस होती है तब मैं खेलने के लिए वहां पे जाता हूँ। चलो आगे अनिल क्या कहता है? ओहो भवत विद्यालय रमणीयम उद्यानम अपि अस्ति। अनिल कहता है कि वाह your school also beautiful garden. भवत विद्यालय रमणीयम उद्यानम अपि अस्ति। यहाँ पे अनिल ने राजीव की स्कूल में एक अच्छा क्या देखा? गार्डन देखा, उद्यान। तो वो देखकर वो बोल उठा ओहो भवत विद्यालय रमणीयम उद्यानम अपि अस्ति। भवत मीन्स तुम्हारी विद्यालय में एक ब्यूटी रमणीयम यानी कि ब्यूटीफुल उद्यानम मीन्स गार्डन अपि अस्ति ऑल्सो है। तो तुम्हारी इस विद्यालय में एक बहुत बड़ा अच्छा एक ब्यूटीफुल गार्डन है। योर स्कूल ऑल्सो ए ब्यूटीफुल गार्डन। तुम्हारे स्कूल में एक अच्छा ब्यूटीफुल गार्डन है। चलो आगे अब राजीव क्या कहता है? राजीव कहता है कि न केवलम उद्याने
उद्याने औषध बाग अपि अस्ति। यहाँ पे राजीव कहता है, क्या कहता है, नॉट जस्ट अ गार्डन देयर मेडिसिनल गार्डन ऑल्सो। तो अनिल ने तो कहा कि तुम्हारे स्कूल में एक बहुत बड़ा अच्छा ब्यूटीफुल गार्डन है। तो राजीव कहता है कि सिर्फ गार्डन ही नहीं है, न केवल उद्यानम, सिर्फ गार्डन ही नहीं है, उद्याने औषध बाग अपि अस्ति, यानी कि उद्यान में आयुर्वेदिक वाले पौधे भी हैं, यानी कि आयुर्वेदिक गार्डन भी, औषध वाले। तो यहाँ बताया गया है कि न केवल गार्डन ही है, उद्यान औषध बाग भी है, यानी कि नॉट जस्ट ए गार्डन, मेडिसिनल गार्डन ऑल्सो। तो यहाँ पे मेडिसिनल गार्डन भी बताया गया है साथ साथ। आगे अनिल कहता है, भवतः रोपित वृक्षः अपि अस्ति। वाह। अनिल अब क्या कहता है? अनिल कहता है is there a tree planted by यहाँ पे बताया गया भवतः रोपित वृक्ष अपि अस्ति। वाह। तुमने जो वृक्ष बोए थे वो कहाँ है? यहाँ पे बताते हैं अनिल, क्या अब क्वेश्चन पूछता है कि इज देयर ए ट्री प्लांटेड बाय यू। तुमने जो यहाँ पे पौधे बोए थे वो पौधे कौन कौन से हैं? बताओ तुम्हारे पौधे कौन कौन से तुमने यहाँ पे बोए थे? स्कूल के अंदर एक वृक्षारोपण का कार्यक्रम होता है, तो इस प्रोग्राम में हम पौधे लगाते हैं, स्कूल के अंदर अलग अलग प्लांट लगाते हैं। तो उसमें हम उसकी यादों को ताजा करने के लिए जब वो पौधे बड़े हो जाते हैं तो हम स्कूल के अंदर रहते हैं या फिर स्कूल से हम दूसरे स्कूल में चले जाते हैं, प्राइमरी हाई सेकेंडरी में, या फिर हम बड़े बन जाते हैं, तो हमें उस यादों को ताज़ी करने के लिए जब हम स्कूल आते हैं तो हम वहाँ पे जाते हैं और कहते हैं कि मैंने ये पौधा लगाया था, या हमने वृक्षारोपण के कार्यक्रम में जब हुआ था तब हमने ये नीम का पेड़, बरगद का पेड़, बनियन ट्री वगैरह वगैरह हमने ये पौधे लगाए थे। तो हम उसको याद करके रिमेम्बरिंग करते हैं और बचपन हमारा याद करते हैं। तो यहाँ पे स्कूल में जब राजीव की स्कूल है और अनिल उनको क्वेश्चन करता है, तब राजीव उसको आंसर देते हुए बताता है, क्या बताता है? अब आगे देखिए, अनिल ने कहा तुमने बोए हुए पौधे कौन से? तो राजीव कहता है आम का मीनिंग यस, पश्य का मीनिंग सी, देखना, एष वृक्षः मया
यस लुक देख आई हैव प्लांटेड दिस ट्री। तो यहाँ जो अनिल है वो अनिल क्वेश्चन करता है राजीव से कि तुमने बोए हुए जो पौधे हैं वो कौन से हैं, कहाँ है, तुमने यहाँ पे कोई पौधा बोया है, तो भवत वृक्ष अभी अस्ति, तुमने कोई पौधा बोया था, इज देयर ए ट्री प्लांटेड बाय यू आर। तो राजीव कहता है या आम का मीनिंग यस, यस पश्य, पश्य का मीनिंग लुक देखो, एष वृक्ष मया रोपित, यानी कि ये जो ट्री है वो मैंने सोविंग बोया था। तो आई हैव प्लांटेड दिस ट्री, ये जो ट्री है, ये जो वृक्ष दिखाता है, ये जो ट्री है वो मैंने बोया था, उगाया था। अब आगे की जो लास्ट लाइन है वो हमने लेते हैं। अनिल क्या कहता है? अनिल कहता है उत्तमम तही भवान गृह कदा गच्छति अनिल क्या कहता है? उत्तम का मतलब होता है वेरी गुड, सो when do go home? तो राजीव क्या कहता है? राजीव कहता है अहम सायं पञ्चवादने गृहं गच्छामि। राजीव क्या कहता है? राजीव कहता है I go home at 5 o'clock in the evening। अब लास्ट में अनिल है वो कहता है, लास्ट में अनिल है वो कहता है भवतः विद्यालयः ननु सुंदरः अस्ति। यानी कि अनिल है वो कहता है कि योर स्कूल इज thoroughly beautiful। यहाँ पे हमने देखा कि राजीव और अनिल के बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट था, बातचीत थी, वो बातचीत में स्कूल के बारे में बातचीत है। स्कूल में तुम्हारा पीयर रोल कहाँ है, तुम्हारे क्लास टीचर कौन है, तुम कहाँ कौन से क्लास में कहाँ बैठते हो, और तुम्हारे स्कूल में प्लेग्राउंड है, लाइब्रेरी है, और आगे देखा कि गार्डन है, तो एक औषधि बाग भी है मेडिसिनल, और आगे हम पढ़ते पढ़ते आए, देखा कि अनिल कहता है कि बहुत अच्छा, वेरी गुड, तुम घर कब जाते हो, स्कूल से तुम घर कब जाते हो, तो उत्तम कहीं भगवान गुरु कर जाते चलिए, तो तुम्हारे घर कब जाते हो, तो वेरी गुड, सो व्हेन डू यू आर गो होम। राजीव आंसर देता है कि अहम सायं पञ्चवादने गृहं गच्छामि, यानी कि मैं शाम के 5 बजे घर पर जाता हूँ। आई गो होम एट 5 o'clock इन द इवनिंग। अनिल अब कहता है कि भवतः विद्यालयः ननु सुंदरः अस्ति,
स्कूल है वो बहुत ब्यूटीफुल है। ननु मीन ब्यूटीफुल, thoroughly beautiful, बहुत सुंदर है। अनिल कहता है योर स्कूल इज thoroughly beautiful, बहुत सुंदर है। तो ये स्कूल सुंदर है, ऐसी बढ़िया लेसन हम पढ़ा मम विद्यालय, माय स्कूल। ओके, गुड बाय एंड हैव अ